हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर विजीय व्यंजकों का भाग कहिए या बहुपदों का भाग। ठीक है, तो आज हम हल करते हैं सवाल नंबर 3 का पहला। तो आइए हम देखते हैं कौन नंबर पे लिखा है 7x-4 से भाग देना है 14x² प्लस 13x-15 में। अब आप ध्यान देंगे, यह तो कोई नंबर नहीं है कि जिससे हम पहाड़ा पढ़ के और ज्ञात कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद, ठीक है, जिसमें एक चर और एक अजर शामिल है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि इस भागफल में यहाँ क्या लिखें कि जिसका गुणा इस 7x में करने पर 14x² प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर इतना आप सोच लेते हैं तो आप इस तरह का भाग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसका गुणा इस 7x में करने पर प्लस में 14x² हमें प्राप्त हो। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ 2 रखते हैं और उसका इस 7 में गुणा करते हैं तो हमें 14 प्राप्त हो जाता है। और उस 2 के साथ यदि यक्स का गुणा हो रहा है तो उस यक्स का गुणा यहाँ यक्स में हम कर देंगे तो दोनों के घात जुड़ के x² हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी वह नंबर क्या है, यहाँ पे 2x है। क्या है? 2x। यानी 2 सते 14 और x का x में गुणा हुआ तो x पे पावर 2 हो गया। अब देखिएगा, यहाँ ये प्लस में 2x मिला है। अब इस प्लस 2x का गुणा हम माइनस में 4 में करेंगे। ठीक है, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा और ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 8x। अब यहाँ देख लीजिए, अब जो मुख्य काम है यही शुरू होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नीचे जो पद हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनके चिन्हों को हम बदल देते हैं। यानी यहाँ पे ये जो 14x² दिख रहा है ये प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, और 8x यहाँ पे माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यह जो 14x² लिखा है ये प्लस में, और इसका चिन्ह बदल देने के बाद यह अब माइनस में हो गया है। तो अब ये विपरीत चिन्ह हो गया और संख्याएं समान हैं, यानी प्लस 14x² में से माइनस 14x² घट गया, यानी यह दोनों आपस में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 13x ये है धन में और 8x यह है धन में, दोनों धन में है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 13 21, और इनके साथ यक्स का गुणा हो रहा है और माइनस में क्या है 15। देखिएगा, अब हमें ये मिला है, यानी ऊपर से हमने -15 यहाँ पे उतार लिया आगे। अब हम यहाँ कौन सी संख्या रखें जिसका गुणा इस 7x में करने पर 21x हमें मिले। तो जाहिर सी बात है कि 7 में यदि 3 का गुणा हो जाता है, ठीक है, तो हमें 21 मिल जाएगा। अब देखिए, धन में 21 है, इसलिए हमने यहाँ पे धन में 3 रखा है ताकि इसका धन 7x में गुणा हो जाए तो धन में 21x हमें मिले। ठीक है, चिन्ह का भी आप बखूबी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो 3 सते 21 और यहाँ x का गुणा 7 में है तो यहाँ x हो गया। ठीक है, माइनस में ये प्लस में ये प्लस माइनस माइनस, और 3 चौको कितना हो गया 12। अब देखिएगा, हमने बताया है कि अब यहाँ हम चिन्हों को, यानी नीचे वाले जो पद दिए हुए हैं इनके चिन्हों को बदल देते हैं। तो ये धन में है तो ये ऋण में हो गया, और यह ऋण में है तो यह धन में हो गया। अब देखिए, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, यानी दोनों समान है तो कट गया। 12 रुपया प्लस में हो गया, 15 रुपया माइनस में हो गया। यानी किसी से आपने 15 रुपया कर्ज लिया है, 12 रुपया आपके पास हुआ तो आपने उसको पे कर दिया। ठीक है, वो कहेगा अरे भाई और 3 रुपया तुम्हारा उधार रह गया है, उसको भी दे देना, यानी वो 3 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर ख। लिखा हुआ है 2y² - 6 से भाग देना है 6y पे पावर 5 - 28y³ प्लस 3y² प्लस 30y - 9। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि इस भागफल में आपको एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका गुणा इस पहले वाले पद में करने पर 6y पे पावर 5 मिले। ठीक है, इतना हमारा पर्पज होना चाहिए पहले। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 में हम 3 का गुणा कर देते हैं तो द्वितीय कितना हो जाएगा, 6 मिल जाएगा हमको। और यहाँ y पे पावर 5 है तो यहाँ y पे पावर 2 है, यानी y पे पावर 3 से और हम गुणा कर देते हैं इसमें तो यह कितना मिल जाएगा हमको, y पे पावर 5 मिल जाएगा, यानी 3 दूनी 6 y पे पावर 5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस 3y
क्यू का गुणा हम फिर से माइनस में 6 में करेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया, और 36 18 y पे 3 घात हो गया। देखिएगा अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, मैंने बताया है आपको कि हम जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनके चिन्हों को बदल देते हैं, यानी ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ आप जरा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ देख लेंगे कि ये धन में 6y पे पावर 5 है और ये माइनस में 6y पे पावर 5 है। ठीक है, समान संख्याएं हैं और विपरीत चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया यहाँ कि यह जो 28 है ये माइनस में है और ये जो है 18 यह प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 18 रुपया आपने दे दिया, जिससे आपने 28 रुपया कर्ज लिया था, माइनस ऋण बकाया, ये कर्ज होता है। ठीक है, माइनस ऋण बकाया। ठीक है, तो इस 28 रुपया माइनस वाले में आपने 18 रुपया भर दिया। ठीक है, तो और 10 रुपया आप पे कर्ज रह जाता है, यानी माइनस में 10, और y पे कितना घात, 3 घात। और उसके बाद वाले जितने भी पद आप देख रहे हैं उन सभी पदों को यहाँ पर उतार लेंगे, यानी प्लस में 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस में 9। अब हम यहाँ भागफल में कौन सा नंबर लिखें और क्या चिन्ह लगाएं कि उसका गुणा हमें प्लस में 2y स्क्वायर में करने पर माइनस में 10y क्यों मिले। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, यानी यहाँ अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो प्लस माइनस हमको यहाँ माइनस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है, यानी अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10 भी हमको मिल जाता है। ठीक है, अब हमें चाहिए y पे q। ठीक है, तो यहाँ y स्क्वायर है, यानी एक y और यहाँ रहेगा, y पे 1 घात। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, y स्क्वायर और y का गुणा y पे 3 घात मिल जाएगा हमको। देखिएगा ध्यान से, अब ये माइनस में है 5 और ये भी माइनस में है 6। ठीक है, यानी माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 पचे 30 y हो गया। देखिएगा यहाँ पे, तो इस चीज को y स्क्वायर के नीचे न लिख करके हम क्या करते हैं, इसे प्लस में यहाँ जहाँ लिखा हुआ है 30y उसी के नीचे लिख देते हैं, जो 30y हमको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। और हम यहाँ फिर से इनके नीचे वाले चिन्हों को बदल लेंगे, यानी ये माइनस में है तो ये धन में हो गया, और ये धन में है तो ये ऋण में हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यह जो पद है नीचे वाला ये धन है और ये ऋण है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, ये धन में है और ये ऋण में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बच गया हमारे पास धन में 3y स्क्वायर माइनस 9। अब हम यहाँ क्या रखें भागफल में कि उसका गुणा 2y स्क्वायर में करने पर 3y स्क्वायर मिलता हो। देखिएगा, यानी 2y स्क्वायर में हमें गुणा करना पड़ेगा 3/2 का। ध्यान दीजिएगा, धन में 3/2 है ये। ठीक है, यानी 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और y स्क्वायर यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये हो गया 3y स्क्वायर। देख रहे हैं ना, यानी हम यहाँ धन में 3/2 रखेंगे। तो 3/2 का हमने गुणा किया, 2y स्क्वायर में आपने देखा 2 से 2 कैंसिल, 3 का y स्क्वायर में गुणा 3y स्क्वायर। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और फिर से 3/2 का गुणा -6 में, देख रहे हैं ना, या माइनस में हो ही जाएगा ये। ठीक है, यानी 3/2 का गुणा किस में, 6 में, तो 2 3 6, और ऊपर से बचा 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी 3 3 का कितना हो गया, 9। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ नीचे के चिन्हों को बदल लेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है सॉरी ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब देख रहे हैं कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है, समान संख्याएं हैं, कट गई, और यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह है और समान संख्याएं हैं तो कट गया, यानी शेष हमको कितना मिला, 0। जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे भाज्य बराबर 6y पे पावर 5 माइनस 28y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9। ये हो गया आपका भाज्य। भाजक है 2y स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, भागफल आपने ज्ञात किया है 3y क्यूब माइनस 5y प्लस 3/2, तथा शेषफल आपको मिला है 0। तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग देख लेते हैं, ग नंबर पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 34x माइनस 22x क्यूब माइनस 12x पे पावर 4 माइनस
10x² माइनस 75 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7, यानी 3x प्लस 7 से हमें इस बहुपद में भाग देना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ के घातों के जो क्रम हैं वो गड़बड़ लिखे हुए हैं। यहाँ एक घात, यहाँ 3 घात, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ पे 0 है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बेहतर परिणाम के लिए बहुपदों के घातों को घटते क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में लिख लेते हैं? घटते क्रम में। यानी जो सबसे बड़ी घात होती है उस पद को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है माइनस में 12x पे पावर 4, उससे छोटी घात है 22x³, उससे छोटी घात है माइनस में 10x², देख रहे हैं ना, उससे छोटी घात है धन में 34x, और सबसे छोटी घात है माइनस में 75, और इसमें भाग करना है 3x प्लस 7 से। ध्यान दीजिएगा, देखिए रूल बिल्कुल सेम है जो हमने आपको बताया है। यानी इस भागफल में यहां हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, कि उसका गुणा 3x में करने पर माइनस में 12x पे पावर 4 मिलता हो, ठीक है। तो वह नंबर क्या हो सकता है? पहले तो हमको माइनस चाहिए, यानी यहां जो भी नंबर रहेगा वह माइनस में मिलेगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हमको यहां माइनस देंगे। और 4 अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसका गुणा 3 में 4 तिहाई हमको 12 भी मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि x पे घात यहाँ 1 है, यानी x पे घात 3 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ x पे घात कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब जो पद हमने यहाँ लिख दिया उसका गुणा हमें प्लस 7 में भी करना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4x³ का गुणा हम 7 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4 सत्ते 28, ठीक है, और उसके साथ x³ का गुणा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे, ये माइनस में है तो हम बदल लेंगे इसके चिन्ह को, ये प्लस हो जाएगा, यानी नीचे के चिन्हों को बदल लेते हैं। तो ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ घटा लेते हैं, तो ये हो गया कैंसिल, समान पद है, विपरीत चिन्ह है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 28x³ लिखा है, प्लस में ये हो गया है और ये माइनस में है, यानी प्लस 28 में से माइनस 22 घट जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में 6 और उसके साथ x का गुणा, ठीक है, यानी 6x³, ठीक है। और बाकी जितने भी पद यहाँ लिखे हुए हैं उन सभी को अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, यानी माइनस में 10x² प्लस 34x माइनस 75। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक ऐसा पद चाहिए, ठीक है, जिसका गुणा हमें 3x में करने पर 6x³ मिल जाए। अब हमें यहाँ पे चाहिए 6x³ प्लस में, ठीक है, तो यहाँ प्लस में 3x है तो यहाँ भी हम जो रखेंगे वो प्लस में ही रखेंगे ताकि हमें यहाँ प्लस मिले, ठीक है। अब इसके बाद 2 हम रखते हैं, तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिहाई हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए x पे यहाँ 1 घात है, ठीक है, और x पे यहाँ अगर 2 घात और रहेगा तो यहाँ x पे कितना घात हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। और इसी 2x² का गुणा हम 7 में भी कर देंगे, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमें प्लस मिल जाएगा, और 2 सते 14 मिल जाएगा हमें x का स्क्वायर। अब हम इस तरह से फिर यहाँ चिन्हों को बदल लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यह 14 माइनस में है और ये 10 माइनस में है, तो माइनस में 24 हुआ, और x² इसके साथ गुणा कर रहा है, प्लस में 34x माइनस 75। अब हम यहाँ भागफल में क्या रखें, कौन सी संख्या रखें कि इसका गुणा +3 में करने पर माइनस में 24x² मिलता हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस में है, हमें चाहिए क्या? माइनस में चाहिए, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस यदि रहेगा तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस यहाँ हमको माइनस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 है, यानी 3 में 8 का गुणा होता है तो 8 3 हमें 24 भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ x पे 1 घात है, यानी 8 के साथ x पे 1 घात और रहेगा तो हमें यहाँ x पे 2 घात मिल जाएगा। बात क्लियर? ये माइनस में 8x है और यहाँ 7 प्लस में दिया हुआ है, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, और 8 सते 56
और x यहाँ पे गुणा कर रहा है तो x हमने लिख दिया। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, चिन्हों को बदल लेंगे। ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ ये दोनों कट गया क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 1 हासिल 9 और यहाँ x और यहाँ माइनस में 75 जो बच गया यहाँ हम उसको लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या लिखें कि उसका गुणा इस 3x में करने पर 90x हो जाए। ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे धन में हम 30 लिख देते हैं तो 30 तिहाई 90 होगा और x यहाँ गुणा कर रहा है इसके साथ तो x हम लिख देंगे। फिर हम इस प्लस 30 का गुणा हम प्लस 7 में करेंगे, यानी 7 त्रिका 21। देखिएगा ये प्लस में है और ये प्लस में है तो प्लस 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 हो गया और हमने क्या है 7 त्रिका 21। ठीक है, और यहाँ 0 है, एक बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया 210। अब यहाँ देख लीजिएगा जरा सा, यहाँ पे ये प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। यह दोनों विपरीत चिन्ह है तो कट गया, ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी 210 में 75 जुड़ेगा, ये दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, और 210 और 75 285, यानी यह जो बचा है ये क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। ठीक है, और ये होता है भागफल। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 पे घ देख लेते हैं। वही काम यहाँ पे करना है, यानी 3y माइनस 2 से भाग देना है 15y पे पावर 4 माइनस 16y पे पावर क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10/3y धन 6 में। ठीक है, तो हमने आपको बताया है इसका मुखड़ा। ठीक है, कि यहाँ हम भागफल में एक ऐसा पद रखेंगे जिसका इस प्रथम पद में गुणा करने पर यह पूरा का पूरा प्रथम पद हमें प्राप्त होता हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम पद पे कितना दिया है 15, यानी इस 3 में यदि 5 का गुणा हो जाए तो यह 15 हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, यानी 5 तिहाई 15 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ y पे 1 घात है, यदि y पे यहाँ 3 घात हो जाए, ठीक है, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो y पे हमें 4 घात प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे। अब हम 5y क्यूब का गुणा माइनस 2 में कर लेंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 दूनी 10। ठीक है, और y पे 3 घात यहाँ है तो इसके साथ y पे 3 घात भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चिन्हों को बदल लेंगे, तो ये धन में है तो ऋण में हो गया और ये ऋण में है तो धन में हो गया। यह दोनों विपरीत चिन्ह है और समान संख्याएं हैं तो कट गई। ठीक है, और यहाँ पर आप जरा ध्यान दे लेंगे, 10 रुपया आपके पास है, 16 रुपया आपने माइनस में किसी से कर्ज लिया है, माइनस में है तो कर्ज लिया है। ठीक है, बकाया है, उधार है, ऋण है, समझ रहे हैं ना। तो आपने 10 रुपया तो आपके पास 10 रुपया है और 16 रुपया कर्ज है, तो आप 10 रुपया जब पे कर देंगे, ठीक है, तो माइनस में 6 रुपया और आप रह जाएंगे, यानी 6 रुपया आप पे और कर्ज रह जाएगा। ठीक है, और इसके साथ y क्यूब रहेगा। ठीक है, प्लस में 9 y स्क्वायर माइनस 10/3 y प्लस 6। ठीक है, इतना, यानी जो यहाँ बच जाएगा, अब देख रहे हैं ना, यानी प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10/3 y प्लस 6, उसको हम यहाँ उतार लेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर रखेंगे कि उसका गुणा इस 3 में करने पर यहाँ माइनस में 6y क्यूब हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये प्लस में है, हमें माइनस में चाहिए। ठीक है, तो इस प्लस में माइनस का ही गुणा होगा तो प्लस माइनस हमको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इस 3 में यदि 2 का गुणा हो जाता है तो 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस पहले हम माइनस लिख लेते हैं और 2 तिहाई 6 लिख लेते हैं। y पे यहाँ 1 घात है, ठीक है, यानी y पे और यहाँ 2 घात रहेगा। ठीक है, तो y पे हमें यहाँ 3 घात प्राप्त हो जाएगा, यानी गुणा करने पर क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम इस माइनस 2y स्क्वायर का गुणा माइनस में 2 में कर लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 दूना 4 y का स्क्वायर हो गया। आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यह माइनस में है, ठीक है, तो चिन्ह बदल के यहाँ हम धनात्मक लिख देंगे और ये धनात्मक है तो इसे ऋणात्मक कर देंगे। अब ये समान संख्याएं हैं और विपरीत चिन्ह है तो कट गया। अब यहाँ देखेंगे 9y स्क्वायर धनात्मक है
4y² ऋणात्मक है, यानी 9 रुपया में से 4 रुपया घट गया तो 5y² हमारे पास बचा। और उसके बाद ये जो संख्याएं बच गई हैं माइनस में 10/3y और धन 6, उसको हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब फिर वही क्रिया कि यहाँ कौन सी संख्या रखें कि उसका गुणा 3y में करने पर 5y² हमें प्राप्त हो, यानी 3y में हमें किसका गुणा करना चाहिए, ठीक है, कि हमें 5y² प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यदि हम इसमें 5/3y का गुणा कर देते हैं, देखेंगे आप यहाँ हमने क्या किया, 3y में 5/3y का गुणा किया। ठीक है, तो देखिएगा हमें कितना मिलता है, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 यहाँ है। ठीक है, y और y का गुणा हो गया तो कितना हो गया, y²। यानी हमें यहाँ रखना है प्लस में 5/3y। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी प्लस में 5/3y का गुणा हम 3y में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5y²। आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 को हमने लिख लिया, y पे 1 घात y पे 1 घात तो मिला के y पे 2 घात हो गया, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस में 5y²। ठीक है, फिर हम इसी 5/3y का गुणा 2 में भी कर देंगे। ठीक है, यानी 5/3y गुणे 2। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ एक भिन्न के साथ एक पूर्णांक लिखा हुआ है तो इसका भी बटा 1 होता है, यानी इसे परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो अब ये 2 अंश हो गया, तो अब देखिएगा ये y भी अंश में ही है, यानी 5y/3 गुणे 2/1 हम इसको पढ़ सकते हैं, यानी हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y/3। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 10/3y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्हों को बदल लेंगे, ये धन में है तो ऋण में हो गया और ये ऋण में है तो धन में हो गया, और ये समान पद हैं विपरीत चिन्ह है तो कट गया, और ये भी समान पद हैं और विपरीत चिन्ह है तो ये भी कैंसिल हो गया। सिर्फ यहाँ से बचा है धन में 6, यही क्या है, शेषफल है। देखिएगा, और यह भागफल है। अगर आपको हमारा समझाना पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। धन्यवाद।